टूल के बारे में समझेंगे आज हम लोग इलस्ट्रेटर का, ठीक है। ब्लेंड टूल से क्या क्या हम लोग अट्रैक्टिव या तो इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक यहाँ पे ब्लेंड टूल कौन सा होगा वो दिखा दूँ। ये जो तुमको आइकन दिख रहा है, ये पर्टिकुलर आइकन, ये हो गया ब्लेंड टूल, ठीक है। ब्लेंड टूल, अच्छा। तो ब्लेंड टूल के लिए, जैसे मैं इसको समझाने के लिए पहले तो कुछ शेप बना लूँ। मैं समझ लो मेरे पास ये एक रेक्टेंगुलर शेप है और यहाँ पे फ़िलहाल ये वाइट कलर्ड फील्ड है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें दूसरा कुछ कलर में फिल कर लेता हूँ ताकि समझ में आए ब्लेंड टूल क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने ये एक रेक्टेंगल बना लिया और लेट मी ड्रॉ वन मोर रेक्टेंगल। मैंने यहाँ पे और एक रेक्टेंगल बना दिया छोटा सा। तो मेरे पास अभी 2 रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे हम लोग ब्लेंड टूल को अप्लाई करेंगे। तो ब्लेंड टूल क्या करता है एक्चुअली, तुम्हारा सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक कुछ स्टेप्स को रिपीट करते हुए दोनों को मार्ज करता है, एक तरह से बोला जाए तो, ठीक है। मैं दिखाता हूँ करके। तो ब्लेंड टूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले दोनों को सिलेक्ट कर लो और फिर यहाँ पे ये ब्लेंड टूल को क्लिक कर लो। ये ब्लेंड टूल है। तो इसको जब क्लिक करेंगे और उसके बाद तुमको बोलना है तुम्हारा ये किसके साथ तुमको ब्लेंड करना है, इसको करना है कि इसको। तो मैं चाहता हूँ कि इसको इसके साथ ब्लेंड करना है। तो कुछ इस तरह से ये स्टेप्स यहाँ पे रिपीट करेगा ये, और एक तरह से ब्लेंड टूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हो गया ब्लेंड टूल का एक तरह से सिंपल अगर बोला जाए तो क्या करता है ये, मतलब 2 शेप को लेते हुए उन दोनों शेप को एक दूसरे के साथ मर्ज करने के लिए कुछ स्टेप्स को रिपीट करके दोनों को एक दूसरे के साथ मर्ज करता है। कुछ समझ में आ रहा है बात? ये हो गया ब्लेंड टूल। लेकिन ब्लेंड टूल का काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, इसका बहुत सारा यूजेस हम लोग ले सकते हैं। तो देखो, ये सिर्फ मैंने तो यहाँ पे सेम टाइप का शेप लेके रखा है मैंने। तुम डिफरेंट शेप ले सकते हो और डिफरेंट शेप के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने रेक्टेंगल इस बार मैंने ले लिया, समझ लो एक सर्कल ले लिया, और मैं चाहूँ तो इस सर्कल को क्या इस रेक्टेंगल के साथ ब्लेंड टूल की मदद से ब्लेंड कर सकता हूँ। तो बस वही दोनों को सिलेक्ट कर लो और ब्लेंड टूल के मदद से किसको किसके साथ ब्लेंड करना है, या तो ये एक सिलेक्ट कर लो या तो फिर उसके बाद इसको क्लिक कर दो। तो ये एक दूसरे को अभी शेप के हिसाब से भी दोनों क्या कर रहा है, दोनों अलग अलग शेप का है लेकिन ब्लेंड कर रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात? क्लियर? तो तुम कुछ भी शेप ले सकते हो यहाँ पे। ये मैंने रेक्टेंगुलर शेप लिया, बट यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ शेप। जैसे मैं अगर दिखाऊँ यहाँ पे, समझ लो कि मैंने कुछ ऐसे भी तुम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने एक सर्कल यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और एक छोटा सा सर्कल मैंने यहाँ पे ले लिया हल्का सा, और यहाँ पे मैं ये दोनों को सिलेक्ट करके ब्लेंड टूल अगर इसमें अप्लाई कर दूँ तो देखो कुछ इस तरह से तुम्हारे पास शेप बन के आएगा, लाइक दिस। तो इस तरह से कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें तुम बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ये ब्लेंड टूल का काम हो गया। ब्लेंड टूल का बहुत सारा सेटिंग्स भी है, उसमें भी हम लोग आएंगे बाद में। ब्लेंड टूल जो है सिर्फ शेप ही नहीं, ये तुम किसी भी लाइन सेगमेंट या तो कुछ किसी भी शेप के ऊपर तुम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे समझ लो कि मैं फ़िलहाल इसको डिलीट करता हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ शेप बना लिया। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कुछ इस तरह से यहाँ पे एक शेप डिज़ाइन कर लिया, समझ लो, ठीक है। एंड कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे शेप को डिज़ाइन कर रहा हूँ। चलो, तो ये एक शेप हो गया, ओके। अपना कस्टम शेप को लेते हुए भी तुम ब्लेंड टूल इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बात वही है, अपना कस्टम शेप को लेते हुए भी ब्लेंड टूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इसी को मैं क्या करता हूँ, इसी को ही मैं एक डुप्लीकेट कॉपी बना के इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ फ़िलहाल, और इसको मैं
समझ लो कि इस तरह से मैंने कहीं भी इसको एडजस्ट कर लो, तुम कहीं भी तुम इसको एडजस्ट कर लो। और यहाँ पे तुम ब्लेंड टूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने दोनों को, ये मैंने अपना एक कस्टम शेप बना लिया और मैंने ब्लेंड टूल में क्लिक किया और यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी देखो तुम चाहे, अभी तो यहाँ पे एक ही पार्ट आ रहा है ना, तो तुम चाहे तो इसका स्टेप्स को बढ़ा सकते हो। फिलहाल ये एक ही स्टेप में आ रहा है। सो इसका सेटिंग में, उसके लिए तुमको जाना पड़ेगा। सेटिंग कहाँ पे मिलेगा, तुम इसमें डबल क्लिक कर दो ब्लेंड टूल में तो तुमको सेटिंग्स मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट में स्पेसिंग जो है स्मूथ कलर ऑप्शन में सिलेक्टेड है। इसको तुम स्पेसिफाइड स्टेप्स में बदल सकते हो। अभी ये स्टेप 1 में है, तो तुम चाहे तो इसको स्टेप 2 कर सकते हो और प्रीव्यू कर तुमको इसको रिज़ल्ट दिखेगा यहाँ पे। अगर बढ़ाना है तो और भी बढ़ा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इन स्टेप्स को तुम इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हो। क्लियर? तुमको जितना बढ़ाना है यहाँ पे इन स्टेप्स को बढ़ा के इसको एक अलग तरह सा डिज़ाइन दे सकते हो। तो लाइक दिस। तो इस तरह से तुम ब्लेंड टूल को देखो। ब्लेंड टूल एक तरह से हम लोग स्पैरोग्राफी में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ब्लेंड टूल का ज़्यादा यूज़ होता है। ब्लेंड टूल को एक्टिवेट करने का बहुत सारा ऑप्शन है, सिर्फ यही नहीं है। अच्छा, अभी मैं थोड़ा तुमको इंटरेस्टिंग चीज़ें करके दिखाता हूँ ब्लेंड टूल की मदद से। जब भी तुम ब्लेंड टूल को यूज़ करोगे, अभी इस बार शेप से नहीं, उसका मतलब बोला जाए तो उसका पाथ से उसको इम्प्लीमेंट करो, तब उसका अट्रैक्टिव लुक आएगा। समझ लो मैंने ये एक ब्लेंड टूल बनाया है, ठीक है। ये मैंने एक तरह से एलिप्स बना दिया और इसका मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैं कलर को, अभी कलर फिल नहीं जाना है मुझे यहाँ पे, तो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इसका कलर को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। सॉरी, लेट मी सिलेक्ट दिस वन एंड कलर में हटा दिया यहाँ से। और इसका जस्ट एक तुम बॉर्डर कलर लगा सकते हो। मैं बॉर्डर कलर मैं बोलता हूँ कि ये थोड़ा रेड हो जाए, ठीक है। थोड़ा इसका थिकनेस दे सकते हो। फ़िलहाल इसको 1 में रहने दो। और मैंने क्या किया, एक कॉपी ले लिया, ठीक है, कॉपी ले लिया और इसको मैंने थोड़ा इस तरह से रोटेट कर दिया, लाइक दिस। तुम जैसे मर्जी इसको रोटेट कर सकते हो। तो जस्ट मैं कुछ तुमको बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे ब्लेंड टूल की मदद से। और इसको थोड़ा नीचे ले लिया, लाइक दिस। और चाहे तो इसको थोड़ा साइज़ छोटा कर सकते हो। तो ये ब्लेंड टूल से क्या होता है देखो। फिर मैं ये दोनों को सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे ब्लेंड टूल में चले जाऊँ और मैं इसको इसके साथ ब्लेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये ब्लेंड टूल को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अभी तुमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसका लुक्स अभी आएगा धीरे धीरे। क्या करूँगा, मैं स्टेप्स को बढ़ा दूँगा। देखो मैंने स्पेसिफाइड स्टेप्स को 2 की जगह पे समझ लो मैंने यहाँ पे कर दिया से फॉर एग्ज़ाम्पल 200। तो कुछ ज़्यादा हो गया, स्टेप्स को मैं थोड़ा कम करता हूँ 100, लाइक दिस। क्लियर ना? या तो उसको और थोड़ा कम करके देखो, नाउ यू विल गेट ए स्ट्रक्चर लाइक दिस। सो ये तुम्हारा ब्लेंड टूल के मदद से तुम कुछ इस तरह का शेप्स बिल्ड कर सकते हो। समझ में आ रहा है? सिर्फ यही नहीं, बहुत तरह का तुम यहाँ पे शेप्स डिज़ाइन कर सकते हो ब्लेंड टूल के मदद से, जो कि स्पायरोग्राफिक में ज़्यादा यूज़ होता है वो। जैसे मैं और एक करके दिखाता हूँ तुमको यहाँ पे। जैसे मैंने इसी को ही फिर से कर लिया एंड वही मैं एक यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लूँ, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूँ ताकि हाँ क्लियरली दिखे। एंड इसका साइज़ थोड़ा मैं यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर
जैसे मैं इसको चाहता हूँ कि मैं रोटेट कर दूँ इसको, तो रोटेट करने के लिए यहाँ पे तुम रोटेट में चले जाओ और तुमको कितना इसको समझ लो, मैंने हल्का सा इतना सा रोटेट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। और इसको तुम स्टेप्स को इंक्रीज कर दो, हो गया। अभी तुम ब्लेंड टूल को यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, चलो यहाँ पे भी होगा, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे हम लोग ब्लेंड टूल को इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो ब्लेंड टूल इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका तो ये होता है कि यहाँ से तुम इसको इम्प्लीमेंट करो। दूसरा तरीका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाओ, ये तुमको ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, फिर ये तुम्हारा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये ब्लेंड, तो मैक ऑल्ट कंट्रोल बी, या तो मैक, यहाँ पे क्लिक करने से भी तुम्हारा ब्लेंड टूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो अभी हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, हम लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया था, तो या तो शॉर्टकट की क्या था, ऑल्ट कंट्रोल बी, ठीक है। एंड तो तुमको इसको और भी मज़ीद अगर इसको बेहतरीन सा लुक्स देना है, तो यहाँ पे थोड़ा मेरा स्टेप्स ज़्यादा हो गया, तो तुम लोग इसको मिला लेना, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, इसका स्टेप्स को तुम चेंज करके देखो, प्रीव्यू में डाल देना, और मैंने इसको कर दिया 5 स्टेप्स, तो लाइक दिस यू कैन सी हियर। तो इस तरीके से तुम ब्लेंड टूल को यूज़ करते हुए स्पायरोग्राफी का अलग अलग शेप तुम यहाँ पे बना सकते हो, यू कैन सी हियर। क्लियर हो गया? इस तरह से तुम स्पायरोग्राफी का अलग अलग शेप बना सकते हो यूजिंग ब्लेंड टूल। देखो ये तुम इस तरह से भी कर सकते हो इसको, जैसे मैंने यहाँ पे एक ये बना लिया, ठीक है। और फिर मैं इसको करता हूँ रोटेट थोड़ा सा, सॉरी, मैं पहले तो इसका वो अपना पोजीशन में यहाँ पे सेट कर लूँ, और मैं इसको इस बार थोड़ा हट के रखता हूँ मैं यहाँ पे, समझ लो मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, या तो यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। और फिर इसको रिपीट करो, एंड सॉरी, जस्ट वेट, मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ इसको। मैं इसको डिलीट करता हूँ, एंड सिलेक्ट करते हुए मैं करूँगा रोटेट, ठीक है। चाहता हूँ कि मैं थोड़ा इस तरह से, इस बार थोड़ा इस तरह से, फिर से गलत कर दिया मैंने इसको करते समय, मैंने सॉरी, हाँ। और जैसे भी रखना है तुम रख सकते हो यहाँ पे, फ़िलहाल इसको मैंने इस तरह से प्लेस कर दिया, और इसको रिपीट करना है मुझे, बस मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको बस रिपीट करना है। ये कंट्रोल जेड वाला स्टेप छोड़ता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तुम इसको सिलेक्ट करते हुए ऑल्ट कंट्रोल बी, ओके। फिर इसका, हाँ, ऑल कंट्रोल बी, ओके। फिर इसका तुम स्टेप्स को बढ़ा के देखो, तो तुमको ये किस तरह से एक लाइक दिस यू कैन सी हियर। तो अपने हिसाब से कुछ भी शेप बना सकते हो, बात समझ में आ रहा है ना। एनी काइंड ऑफ शेप तुम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो इस ब्लेंड टूल की मदद से। देखो ये तुम्हारा अलग सा एक शेप यहाँ पे बन के आ चुका है, क्लियर। और चाहे तो इनका कलर भी तुम मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे इस तरह से, ठीक है। अलग अलग कलर तुम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्लियर। या तो तुम किसी एक पोर्शन का कलर भी चेंज कर सकते हो। मैंने ये हल्का सा यहाँ पे दे दिया ये कलर, समझ लो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कुछ दूसरा कलर, ये मैंने रेड दे दिया, तो ये बेहतरीन सा तुम्हारे पास एक डिज़ाइन बन के आ जाता है यहाँ पे
चाहे तो यहाँ पे तुम दूसरा कुछ दे दो, ये मैंने थोड़ा हल्का सा येलो डाल दिया। देखो ब्लेंड टूल की मदद से इस तरह से हम लोग कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? देखो ब्लेंड टूल के ऊपर तुम कलर को भी मिक्स कर सकते हो, कलर को भी ब्लेंड कर सकते हो। कैसे करना है मैं दिखा दूँ यहाँ पे। एंड जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, समझ लो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, मैंने ये वाला लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक है, मैंने ये लाइन सेगमेंट ले लिया और इसका कलर मैंने इसको थोड़ा मोटा करता हूँ मुझे समझ में आए तुम लोगों को ताकि, और इसका रेड है, ठीक है। और लेट मी हैव वन मोर लाइन जो कि मैं इस बार कुछ इस तरह से कलर सेगमेंट को बनाने के लिए, और इसका जो कलर है मैं इसका कलर में लेता हूँ, समझ लो ब्लू, ठीक है। और मैं जस्ट रफली कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी तुम ब्लेंड टूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। थोड़ा इसका मैं विड्थ को थोड़ा बढ़ा दूँ, 3 पॉइंट से समझ लो 10 पॉइंट कर दिया मैंने इसको। एंड हियर ऑल्सो यू कैन इम्प्लीमेंट द ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल में क्लिक करो, इसको इसके साथ ब्लेंड करो। हालांकि ये स्टेप्स ज़्यादा है, तुमको इसको अगर अलग तरीके से दिखना है तो डबल क्लिक करके इसका स्पेसिफाइड स्टेप्स में जाके, ये 224 बाय डिफ़ॉल्ट में आ चुका है, समझ लो मैंने यहाँ पे 50 स्टेप्स दे दिया, तो इस तरह से तुम्हारे पास एक अलग सा स्ट्रक्चर बन के आ जाता है। समझ लो मैंने अगर 10 स्टेप्स दे दिया तो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर। अगर मैंने 60 स्टेप्स दिया लाइक दिस, अपना हिसाब से, ठीक है। देखो और एक सिर्फ लाइन को यूज़ करके भी तुम ब्लेंड टूल बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसका मैं थोड़ा विड्थ को कम करता हूँ, मैं 1 पॉइंट, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, 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 और इन सब को मैं ब्लेंड टूल में तो मैं एक साथ काम करता हूँ, ऑल कंट्रोल B प्रेस करता हूँ, और फिर इसका स्टेप्स तुम बढ़ा के देखो, मैंने कर दिया इसको 100 लाइक दिस, देखा ना। तो ये तो है, लेकिन देखो बात और भी है, क्या कर सकते हो तुम यहाँ पे, ये कर सकते हो, देखो इसका तुम चेंज भी कर सकते हो स्ट्रक्चर इस तरह से, सॉरी, तुम इसका स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज भी कर सकते हो। और ये तुमको जैसे मैंने ये कर दिया, समझ में आ रहा है। एंड इस पार्ट को मैंने सिलेक्ट करते हुए यहाँ तक लेके आया, एंड ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए तुम क्या कर सकते हो बोलो, तुम एक तरह से बैकग्राउंड डिज़ाइन कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? एक तरह से तुम्हारा जो भी होगा उसके लिए तुम बैकग्राउंड डिज़ाइन कर सकते हो लाइक दिस। सॉरी, मैं इसको जूम फिर से इन कर दिया, ओके। तो थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, और अभी देखो तो ये अपना तो समझ में आ रहा है कुछ इस तरह से शेप बना सकते हो। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग बना लेना इस तरह का कुछ डिज़ाइन अपने हिसाब से। तो ये कॉन्सेप्ट ये सब तुम लोग एडजस्ट कर लेना। फिलहाल मैं तो यहाँ पे जस्ट ऐसे ही दिखा रहा था, ठीक है। इसका बॉर्डर लाइन को एडजस्ट करके ये सब बना लेना। तो बैकग्राउंड बना सकते हो यहाँ पे इस तरह से तुम लोग। देखो यहाँ पे और एक चीज़ है, फाइनली मैं 2-3 बात बोल के ख़त्म करूँगा। जैसे अगर तुम्हारे पास समझ लो कुछ पाथ है, जैसे मैंने ये एक डिज़ाइन बनाया है, समझ लो ये मैंने एक शेप बना लिया, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे और एक हो गया। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग इसके ऊपर ब्लेंड टूल अप्लाई करेंगे, ब्लेंड टूल, ठीक है, तो ये उसी पाथ में फॉलो होगा।
मैं चाहता हूँ कि ये कोई दूसरा पाथ में ये टूल, ये जो है मतलब ब्लेंड टूल अप्लाइड हो जाए दूसरा पाथ में अकॉर्डिंग टू कोई पाथ के हिसाब से। तो मैं पहले तो पाथ यहाँ पे बना लूँ, ठीक है। जैसे समझ लो कि मैं चाहता हूँ कि इस पाथ में ये अप्लाई हो जाए, तो मैं ये दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ब्लेंड में जाओ और यहाँ पे सॉरी हाँ ब्लेंड में जाने के बाद और इसके बाद ये रिप्लेस स्पाइन कर देना, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू पाथ के हिसाब से वो वहाँ पे फॉलो, वो मतलब तुम्हारा ब्लेंड टूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तुम जो भी पाथ बनाओगे अपना, उस पाथ के हिसाब से वो ब्लेंड टूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बाकी तो इसका तुम अपना ये स्टेप्स कम ज़्यादा कर सकते हो। ये तो तुम्हारे पास यहाँ पे एक होता है कि जैसे मैं दिखा दूँ, ये स्पाइरल टूल यहाँ पे भी तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे इसको मैं बैक करता हूँ, ठीक है, और जैसे मेरे पास ये एक तरह से स्पाइरल टूल हो गया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अप्लाई हो जाए ये, ठीक है। तो दोनों को सिलेक्ट कर लो और ऑब्जेक्ट में जाओ, फिर ब्लेंड में और रिप्लेस स्पाइन। तो अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्लेंड इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दो तब अच्छा लगेगा दिखने में। तो ये मैं थोड़ा डिलीट करते हुए मैं यहाँ पे बस इसको इस तरह से करके दिखा रहा हूँ, समझ लो। छोटा सा मैंने कुछ सर्कल बना लिया और इन दोनों में मैं ब्लेंड टूल को अप्लाई करता हूँ, ठीक है, क्लियर। और इसको तुम इस तरह से ऑब्जेक्ट में जाओ, ब्लेंड में जाओ और रिप्लेस स्पाइन, तो ये इस तरह से तुम्हारा बन के आएगा शेप, क्लियर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लेंड टूल। तो इसको यूज़ करते हुए तो प्रैक्टिस करो तुम लोग ये सब, की करो।